बिहार वासियों, मैं सर्वे अमीन हूं और मुझे आदमी से रोबोटिक मशीन बना दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हकीकत बातें पर। अभी रात का समय है और बिहार की हवा में अभी भी वो तनाव है, वो पुकार है, वो दर्द है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर भी मैं आपकी आवाज बुलंद करने के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर, आज हम बात करेंगे बिहार के राजस्व विभाग की उस हड़ताल की जो 2 फरवरी से शुरू हुई थी। सीओ और आरओ की अनिश्चितकालीन हड़ताल। आपने सही कहा, हड़ताल अभी समाप्त नहीं हुई है। सिर्फ एक दिन में मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से मीटिंग हुई, आश्वासन मिला, कमेटी बनी, लेकिन संघर्ष जारी है। मांगे वही है, 100% DCLR पोस्ट BRS सदस्यों के लिए GAD नोटिफिकेशन, कैबिनेट डिसीजन 23 और 30 वापस लेना और पटना हाई कोर्ट के जजमेंट CWJC 5902/2024 और MJC 2380/2025 का तुरंत अनुपालन। ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं, ये पूरे सिस्टम की खामियों की चीख है। हम आज सभी पहलुओं को मिलाकर भावुक होकर इतनी गहराई से बात करेंगे कि सुनते सुनते आपकी आंखें भारी हो जाएं, दिल भर आए और शायद थकान से नींद भी आ जाए, क्योंकि ये दर्द लंबा है, रात भर की कहानी जैसा। चाय की चुस्की लीजिए, लाइट कम कर लीजिए और सुनिए ये बिहार की मेहनतकश आत्माओं की दास्तान। सबसे पहले उस महिला कर्मी की याद कीजिए जिसकी रोती हुई आवाज वायरल हुई थी। कल्पना कीजिए उस महिला को जिसकी रोती हुई आवाज ने दिल को झकझोर दिया था। वो आवाज जो दर्द की एक नदी थी, बहती हुई हर दिल तक पहुंची। एक साधारण सी कर्मचारी, लेकिन उसके आंसू असाधारण थे। वे सिस्टम की क्रूरता की गवाही थे, बॉस की तानाशाही की चीख थे। वो वायरल ऑडियो जिसमें उसकी सिसकियां गूंजती हैं, जैसे पूरा बिहार सुन रहा हो। लेकिन क्या आपने ऑडियो सच में सुना या बस स्क्रॉल करके आगे बढ़ गए? आइए उस ऑडियो को फिर से सुने, उसके मूल भाव को छुएं, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसकी हिम्मत। ये कहानी नहीं, एक धारदार चाकू है जो समाज की नसों को काटती है, भावनाओं की आग है जो जलाती है। हम कल्पना करेंगे लेकिन हकीकत से दूर नहीं। आइए पहले ऑडियो को सुनते हैं। हेलो। यस मैम। क्या आप किससे फोन करवाई थी? मैम किससे फोन करवाए थे? यहाँ बैठ के मुखिया जी फोन किए थे। आप लोग जो वहाँ बैठ के स्पष्टीकरण निकालिए, यहाँ आके एक बार भी देखिए कि हम कितना किए हैं, नहीं किए हैं। सो हर चीज में आप लोग खिलवाड़ समझ के रखिए कि स्पष्टीकरण निकाल के काम करवा लेंगे। अगर कल हम बताएं उस तरह, हम आपको बताएं, हम आज भी बताएं कि कर रहे हैं। आज आप जो हमसे पूछिए कि अभी तक में कितना रिपोर्ट हुआ है मेरा, हम काम ही न कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले तो आप शांत हो जाइए। मैम कैसे शांत हो जाए? आप लोग कुछ भी चाहिएगा, आप लोग मेंटली टॉर्चर कर रही है, समझे? अगर आप लोग के मेंटली टॉर्चर के कारण अगर हम कल को कुछ कर लेंगे, आप लोग उसका लीजिएगा रिस्क। आप लोग मेंटली टॉर्चर कर रही हैं, हमको काम करने नहीं दे रही हैं। आप लोग काम नहीं करने दे रही हैं। हम तो बैठ के शांति से काम कर रहे थे ना। अभी तक मैं 8-10 प्लॉट काम कर लिए थे ना। गवाही दे देंगे पूरा विरोध में। हम लोग गाँव वासी बोल रहे हैं, पूरा गाँव सुन लीजिए। आपको मैं पूरा गाँव सत्येंद्र सिंह बोल रहे हैं, 84 कब्बोचक गांव विरोध में 500 आदमी कल ब्लॉक में पहुंचेगा आपको विरोध में, याद कर लीजिएगा। कैसा गाँव अमीन को हमको काम करवाना है और अमीन को अरे मैडम आप तो भाड़ के चले गए नक्शा, आप तो भाड़ के चले गए आगे स्पोर्ट पर। आप जो आज बहुत भोगी भोग रही है ये, आप तो जल्दीबाजी कर रहे थे, उसका नतीजा जानना है कितना भोग रहा है गाँव वाले हो ये। जितना टाइम दिया जा रहा है उसी से अकॉर्डिंग करेंगे। आप मैडम उस दिन आप मैडम जिस दिन तमाशा करे गए स्पोर्ट पर आके जल्दीबाजी में करके पूरा गांव का तमाशा बना हुआ है। नहीं, गलत नहीं हुआ है कुछ भी। नहीं जा रहा। आप क्यों नहीं मैडम? कल सुनिए मैडम, कल आप वादा किया था यहाँ आने के लिए, आप नहीं आए। आप नहीं, हमने वादा नहीं किया। कानून के पास फोन गया होगा, अभी हम पूछेंगे। हम कानून को बात नहीं कर रहे हैं। तो उनसे हम बोले थे कि अगर कोई दिक्कत होगा तो हम भेजेंगे कानून को, तो जाएंगे। उनको भी जाना है फील्ड में, ऐसा थोड़ी नहीं। उसको तो भेजते ना मैडम, आपसे नीचे है तो उसको भेजते हैं आप हम लोग के पास में। हम आद्या से बोले थे, सुबह ही मेरी बात हुई थी कि बताइएगा कहीं अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कानून को आएंगे। 10 को 15 प्लॉट किया बेचारी, अब रो रही है ये। नहीं तो रोना थोड़ी है। हम है ना समझाने। हम लोग कैसा हम लोग सामने रो रहे हैं, आप लोग परेशानी के चलते मैडम हम लोग कैसा बुझा रहा है? देखिए, परेशान कोई नहीं करता है, ठीक है? परेशान करना थोड़ी, हमको भी काम करवाना। हम नहीं जानते हैं, सारी स्टाफ लड़कियां हैं हमारे। आप स्पष्टीकरण निकालना है आप लोग। हम लोग जो चले जाएंगे क्या होगा विजय चौधरी का? आपके प्रति हम लोग चले जाए, अभी तो आपको क्या नतीजा होगा? हम लोग नहीं चाहते कि कोई कर्मचारी को तंग करे।
ये वो पल है जो वायरल हुआ। किसी ग्रामीण ने रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोती हुई आवाज जिसमें दर्द की हर लहर साफ सुनाई देती है। मैं रोज समय से ड्यूटी आती हूँ, रिपोर्ट कम हुई तो फोन पर डांट, और अगर इससे भी मन नहीं भरा तो स्पष्टीकरण। अरे वो इंसान है, मशीन नहीं। उसकी सिसकियां जैसे दिल को दहला देती हैं। दुनिया ने ऑडियो सुना, शेयर किया, लेकिन क्या बदला? ये ऑडियो सिर्फ एक क्लिप नहीं, एक आरोप पत्र है सिस्टम पर, जहां महिलाएं, खासकर ग्रामीण इलाकों में काम करने वाली, पिसती हैं। बॉस की तानाशाही, लक्ष्यों का दबाव, मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो सिस्टम के धारदार हथियार से कुचल रही हैं। अब सर्वे कर्मियों की 1.5 महीने की हड़ताल। वे अमीन, कानून गो, गर्मी में बारिश में जमीन मापते हैं। मांगे बेहतर वेतन, सुरक्षा, लेकिन सुनवाई नहीं। परिवार भूखे सोते, बच्चे स्कूल छूटते। सरकारी खामी, छोटों को अनसुना, लेकिन CORO हड़ताल। 2 फरवरी से शुरू, 1000 प्लस अधिकारी। सरकार ने सख्ती, नो वर्क नो पे। गाड़ियां, लैपटॉप, चाबियां, डोंगल वापस। मंत्री जी मीटिंग करते हैं, आश्वासन देते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं पहला दिन खत्म, लेकिन लेटेस्ट हड़ताल जारी, क्योंकि ठोस फैसला नहीं। मांगे पोस्टर में साफ, वी सर्व द पीपल, वी डिजर्व जस्टिस, रिस्पेक्ट, नो मोर इनजस्टिस, निग्लेक्ट, साइलेंस। ये शब्द दिल को चीरते हैं। क्यों छोटे महीनों लड़े, बड़े एक मीटिंग में आश्वासन पाए? दोहरा मापदंड क्यों? और 2027 का लक्ष्य, विशेष भूमि सर्वे पूरा करना। अच्छा लक्ष्य, डिजिटाइजेशन से विवाद कम होंगे, लेकिन महाअभियान FR नापी में जल्दबाजी क्यों? कर्मचारी थकते हैं, गलतियां होती हैं। अगर समय है तो दबाव क्यों? सरकारी खामी, प्लानिंग कम, प्रेशर ज्यादा। अब बिहार के सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की बात। लाखों हैं, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा दीदी, मनरेगा मजदूर, नियोजित टीचर, राजस्व अमीन। उनकी हालत, कम ऑनरेरियम, देरी से पेमेंट, कोई पेंशन, कोई सुरक्षा। आशा दीदी कोरोना में जान जोखिम में डाली, लेकिन अब क्या? 3000 रुपए मासिक इंसेंटिव 2025 में बढ़ा, लेकिन स्थायी नहीं। आंगनवाड़ी सेविका 9000 रुपए 2025 बढ़ोतरी, लेकिन काम कितना? बच्चों का पोषण, रिपोर्ट, मीटिंग। अगर बीमार पड़ी, नौकरी खतरे में। नियोजित टीचर, वर्षों से स्थायीकरण की मांग, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट। राजस्व में कॉन्ट्रैक्ट अमीन, जमीन मापते हैं, खतियान बनाते हैं, लेकिन अधिकार शून्य। भावुक होकर सोचिए, एक आशा दीदी गांव-गांव जाती है, वैक्सीन लगाती है, माँ बच्चे की देखभाल करती है, शाम को घर लौटती है थकी। बच्चा पूछता है, माँ कब अच्छी नौकरी? वो मुस्कुराती है, लेकिन आंखों में आंसू। सरकारी खामी, सस्ता श्रम, लेकिन सम्मान नहीं। क्यों नहीं स्थायी? क्यों नहीं न्यूनतम वेतन, पेंशन? कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शोषण का है। महिला की रोती आवाज, सर्वे कर्मी का हड़ताल, CORO जारी संघर्ष। 2027 लक्ष्य, लेकिन शोषण। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की पीड़ा, सिस्टम की खामियां साफ दिखती हैं। असमानता, देरी, फेवरेटिज्म, भ्रष्टाचार। छोटे कर्मचारी टूटते हैं, बड़े आश्वासन पाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मशीन बन जाते हैं। खैर चलिए, अब बात करते हैं बिहार के राजस्व कर्मचारी की, जो भूमि की रक्षा और जनता की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आज न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष की जड़ में सिर्फ लंबित मांगे नहीं, बल्कि विभाग में फैला भ्रष्टाचार का जहर भी है, जो इन कर्मचारियों को और अधिक पीड़ा दे रहा है। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा का पत्र चीख-चीख कर बता रहा है कि विभाग की उदासीनता और वादा खिलाफी ने उन्हें चरणबद्ध आंदोलन पर मजबूर कर दिया है। विगत वर्षों से ये कर्मचारी धरना, ज्ञापन और अनुरोध कर रहे हैं, पूर्व में अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से समझौते हुए, लेकिन 8 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। विभाग अन्य जगहों पर तेजी से काम करता है, लेकिन निचले स्तर के कर्मचारियों के हितों के लिए समय नहीं। ये उपेक्षा दिल दहला देती है। मुख्य मांगे, संघ से समझौते का पालन, ग्रेड पे 1900 से 2800, अब स्नातक योग्यता के कारण 4200 तक बढ़ाना, और नव नियुक्तों को गृह जिला में पदस्थापन न्यायपूर्ण है, लेकिन विभाग की अनदेखी ने आग भड़का दी। वैसे इन कर्मचारियों को आश्वासन भी मिला, लेकिन सर्वे कर्मी को वो भी नहीं मिला। खैर, अब भ्रष्टाचार का जिक्र भी जरूरी है। राजस्व विभाग, जहां जमीन, जमाबंदी, म्यूटेशन, रसीद जैसी सेवाएं जनता के लिए हैं, वहां रिश्वत का बोलबाला है। हाल के मामलों में निगरानी विभाग ने कई राजस्व कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा, 45,000 रुपए की घूस लेते हुए। मसौढ़ी, नवादा, अररिया, नालंदा जैसे जिलों में भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्तगी हुई। मंत्री विजय कुमार सिन्हा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन विभाग के अंदर का ये सड़ा हुआ तंत्र सरकार को भी बदनाम कर रहा है।
वैसे कर्मचारी मेहनत तो करते हैं, लेकिन भ्रष्ट तत्वों की वजह से पूरी छवि धूमिल हो जाती है। जनता को सही काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है और विभाग केवल 0 टॉलरेंस की बात करती है। कल्पना कीजिए, सर्द फरवरी की सुबह जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे कर्मचारी काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे, परिवार की चिंता में डूबे हुए। 3 फरवरी को काला दिवस, 5 फरवरी को मुख्यालय में धरना, 9 फरवरी को पटना में गर्दनी बाग धरना और अगर न सुना गया तो 11 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल। सेवाएं ठप, म्यूटेशन रुकेंगे, रसीद नहीं कटेगी, जमीन विवाद बढ़ेंगे, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? विभाग और सरकार की, जो भ्रष्टाचार को पनपने दे रही है और इनकी आवाज को अनसुनी कर रही है। ये संघर्ष सिर्फ वेतन ग्रेड का नहीं, सम्मान और न्याय का है। भ्रष्टाचार के जाल में फंसे विभाग को साफ करने की जरूरत है, ताकि मेहनतकश कर्मचारी बिना डर के काम कर सके। जागो सरकार, इन योद्धाओं की आवाज दबाओ मत, वरना ये आग पूरे बिहार को हिला देगी। ईमानदार कर्मचारियों को उनका हक दो, भ्रष्टों पर लगाम कसो, तभी बिहार का विकास संभव है। दिल टूट रहा है ये सब कहकर, क्योंकि एक तरफ ये लोग जनता की सेवा करते हैं और दूसरी तरफ बिना घूस लिए कोई काम भी नहीं करते हैं। वैसे आज ये लोग सड़कों पर हैं। वैसे खैर, आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनकी बात सुनती है या फिर डांट फटकार कर भगा देती है। खैर, चलिए अब संविदा कर्मी के दर्द की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन यही हकीकत है। बिहार की मिट्टी में जो पसीना बहता है वो अक्सर सूख जाता है बिना किसी की नजर के। संविदा कर्मचारी, वो लोग जो सालों से सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों में, राजस्व विभागों में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नाम के आगे सिर्फ संविदा लिखा रहता है। न स्थायी नौकरी, न पेंशन, न ग्रेचुइटी, न कोई सुरक्षा, बस 1 महीने का मानदेय जो महंगाई के आगे बौना पड़ जाता है। सुबह सुबह घर से निकलते वक्त पत्नी पूछती है, आज सैलरी आएगी क्या? और वो चुपचाप सिर झुकाकर निकल पड़ता है। बच्चे स्कूल फीस के लिए रोते हैं, दुकानदार कर्ज मांगता है, लेकिन जवाब में सिर्फ एक उम्मीद, अगले महीने मिल जाएगी। ये उम्मीद सालों से टूटती रही है, फिर भी वो टूटने नहीं देता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं। गर्दनी बाग की धूप में पटना की सड़कों पर वो लोग धरने पर बैठते हैं, हजारों की संख्या में भूख हड़ताल करते हैं। 7480 कर्मचारियों की नौकरी छिन गई, कई दिनों से अनशन पर है। शरीर कमजोर हो रहा है, आंखों में पानी है, लेकिन दिल में एक जज्बा, हमारा हक हमें दो। वे चिल्लाते हैं, समान काम समान वेतन, नियमितीकरण करो। लेकिन सदन में बहस नहीं होती, सिर्फ वादे होते हैं। चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे, सबको स्थायी करेंगे, लेकिन चुनाव बीतते ही सब भूल जाते हैं। एक संविदा कर्मचारी की आंखों में सपना क्या होता है? बस इतना कि उसके बच्चे उसे पापा सरकारी नौकरी में है कह सके, कि बुढ़ापे में पेंशन मिले ताकि अस्पताल का खर्चा बोझ ना बने, कि पत्नी को ये ना कहना पड़े दवा का पैसा नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि सालों की मेहनत के बाद भी वो अस्थायी ही रहता है, जैसे उसकी जिंदगी का कोई मूल्य ही नहीं। कभी कभी रात को सोचता है, क्या गलती की थी मैंने? पढ़ाई की, नौकरी की तलाश की, परिवार चलाने की कोशिश की, फिर क्यों ये सजा? वो जानता है कि विभाग में वही काम करता है जो स्थायी कर्मचारी करता है, फाइलें तैयार करना, सर्वे करना, बच्चों को पढ़ाना, मरीजों की देखभाल करना। लेकिन वेतन बस 10, 15, 20 हजार, और वो भी अनियमित। महंगाई बढ़ रही है, राशन की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन उसका मानदेय सालों से ठहरा हुआ है। फिर भी वो हार नहीं मानता, क्योंकि उसके खून में बिहार की मिट्टी है। वो मिट्टी जो दबाव में भी टूटती नहीं, बस और मजबूत होती है। वो धरने पर बैठता है क्योंकि उसके पास आवाज के सिवा कुछ नहीं बचा। वो जानता है कि सरकारें बदलती हैं, नेता बदलते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा नहीं बदलती। आज अगर कोई उससे पूछे कितने साल हो गए, तो वो मुस्कुरा कर कहेगा 10, 12, 15 साल, गिनती भूल गया हूं, बस इंतजार नहीं भूला। बिहार के संविदा कर्मचारी सिर्फ नौकरी नहीं मांगते, वो सम्मान मांगते हैं, वो इंसानियत मांगते हैं। वे कहते हैं, हमने तुम्हारी सरकार चलाई, तुम्हारे दफ्तर सजाए, तुम्हारे बच्चे पढ़ाए, तुम्हारे मरीज ठीक किए, अब हमें भी जिंदगी दो। काश कोई सुन ले उनकी ये पुकार, काश कोई समझ ले कि हर धरने के पीछे एक टूटता परिवार है, एक रोता बच्चा है, एक उम्मीद है जो मर नहीं रही। बिहार के ये संविदा योद्धा न थकते हैं न रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक दिन जरूर सुबह होगी, एक दिन वो स्थायी होंगे, एक दिन उनका पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। तब तक वो लड़ते रहेंगे, भावुक होकर, आंसू बहाकर, लेकिन हिम्मत से, क्योंकि बिहार की मिट्टी में दम है
और उस दम में बस एक ही ख्वाहिश, हमें भी जीने दो। हे बिहार के उन अनगिनत योद्धाओं जो सालों से संविदा के नाम पर अपमान सहते आए हो, तुम वो हो जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हो, अस्पतालों में मरीजों की सेवा करते हो, राजस्व दफ्तरों में फाइलें संभालते हो, सर्वे में दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ अनिश्चितता, टूटते वादे और महीनों रुकी सैलरी। अब और नहीं, समय आ गया है एकजुट होने का, आवाज बुलंद करने का और अपना हक छीन लेने का। सुनो, बिहार की मिट्टी आज तुम्हारी पुकार सुन रही है। बजट सत्र हो रहे हैं, कैबिनेट बैठकों में बड़े बड़े फैसले हो सकते हैं, लेकिन ये फैसले तभी तुम्हारे पक्ष में आएंगे जब तुम चुप नहीं रहोगे। आज अगर तुम चुप रहे तो कल तुम्हारे बच्चे भी वही सवाल पूछेंगे जो तुम पूछते हो, पापा स्थायी कब होंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, बिहार के संविदा कर्मचारियों की पीड़ा और संघर्ष आपकी आंखों में नमी ला गया, तो बस एक छोटी सी मदद कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इन हजारों परिवारों की आवाज को और दूर तक पहुंचा सकता है। जब आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हर नई अपडेट, हर नया संघर्ष, हर नई उम्मीद आपको सबसे पहले मिलती है। और सबसे जरूरी, ये छोटा सा कदम उन संविदा योद्धाओं को ये बताता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी लड़ाई में कोई साथ खड़ा है। आज अगर आपने महसूस किया तो बस नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कर दीजिए, लाइक, ताकि ये दर्द और जज्बा और लोगों तक पहुंचे, सब्सक्राइब, ताकि बिहार के हर संविदा कर्मी की कहानी, हर धरना, हर जीत हार आपको पता चले। आपका एक लाइक किसी संविदा पिता को ये एहसास दिला सकता है कि उसके बच्चे का भविष्य अंधेरा नहीं है। आपका सब्सक्राइब किसी माँ को ये भरोसा दे सकता है कि उसकी आवाज सुनी जा रही है। बस इतना ही, एक क्लिक, एक उम्मीद, एक साथ। धन्यवाद आपका, दिल से। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद, जय बिहार।